हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं और आज हम लोग का हिस्ट्री चैप्टर जो समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेस में आगे पढ़ेंगे भारतीय समाचार पत्र की स्वतंत्रता। भारतीय समाचार पत्र की स्वतंत्रता 1835 में। कह विलियम बेटिंग समाचार पत्र कौन पत्र? समाचार पत्र कौन? बेटिंग, विलियम बेटिंग समाचार पत्र के प्रति उदार था, लेकिन 1823 के नियम को रद्द कर चार्ल्स मेटकाफ भारतीय समाचार पत्र को मुक्तिदाता कर के रूप में विभूषित किया। देखा जाए जो विलियम बेटिंग समाचार पत्र जो थे उनका प्रति उदार था, उनका पत्रकार के प्रति उदारवादी विचार था। उनका उदारवादी विचार का कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वह इस विचार से क्या थे, सहमत थे। सब चाहते थे कि विचार को क्या उपरोधित किया जाए, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वह चाहते थे कि क्या पत्रकारिता को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और सभी को बारे में सभी बढ़िया से सभी चीज़ के बारे में बताया जाए, क्योंकि पत्रकारिता के माध्यम से पूरे समाज में सभी बातों को फैलाया जा सकता है। इस प्रकार से उसने क्या किया, विभूति कर दिया। मैकाले का विचार था कि आपातकाल में सरकार के पास अनंत शक्ति है। देखा जाए मैकाले का मानना था कि आपातकाल जब आ जाए तो सरकार के पास अनंत शक्तियों इतना शक्ति है, मैंने मत कहो कि कितना शक्ति है, यानी हर एक चीज़ को प्रूव कर सकता है। तो शांति काल में ऐसे नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यही कारण है कि जब आपातकाल में पूरा शक्ति तो सरकार के पास आ जाएगा, तो क्या शांति काल में ऐसे नियम को जरूरी है कि क्या पत्रकार अपने बात को नहीं छापे, पत्रकार को जो समाज में चल रहे कुरीतियों और संगतियों के बारे में ना बताए, जिससे लोगों को अवेयरनेस ना फैले। और जब लोगों का अवेयरनेस ना फैलेगा तो क्या वो बढ़िया से अपने आप को कर सकते नहीं। ये सारी बातों को आमंत्रित करते रहा। तो शांति काल में ऐसे नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है। नए अधिनियम के तहत प्रकाशन स्थान की सूचना देकर सुगमता से काज कर सकता था। यही कारण हुआ कि उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ होगा, प्रकाशन जो भी प्रकाशन होगा, जो स्थान से सुगमता से यानी कि आसानी तरीक़ा से वह प्रकाशन कर सकता है। 1856 तक यह कानून चलता रहा। फलतः देश के समाचार पत्रों की संख्या अप्रत्याशित वृद्धि हुई। यही कारण हुआ कि 1856 तक यह कानून चलता रहा। और कानून चलते चलते देश में समाचार पत्रों की संख्या क्या हो गया, अप्रत्याशित रहा, वृद्धि हुआ गया। कहने का मतलब पूर्ण रूप से वृद्धि होते रहा। 1857 का अनुज्ञतिक अधिनियम लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ द 1857 के अधिनियम के अनुसार अनुज्ञप्ति को पुनः लागू कर दिया गया। कौन लागू कर दिया गया? पुनः लागू कर दिया गया। यह सिर्फ 1 वर्ष के लिए संकटकालीन व्यवस्था के रूप में लागू किया गया। यही कारण हुआ कि इसको 1857 के अनुज्ञित अधिनियम को सिर्फ 1 वर्ष के लिए लागू किया गया। इस 1 वर्ष के लागू किया गया कहने का तात्पर्य हुआ कि 1 वर्ष में जो भी कार्यरत होंगे, जो भी प्राप्ति होंगे, उस सभी चीज़ों को जो कानून बनेगा वो कानून को 1 साल तक क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यही कारण हुआ कि एक और एक्ट आया 1867 का पंजीकरण अधिनियम। कौन अधिनियम? पंजीकरण अधिनियम। अधिनियम के तहत मेटकाफ के अधिनियम की परिवर्तित किया गया। यही कारण हुआ कि अधिनियम के तहत मेटकाफ जो थे उसके नियमों में परिवर्तन किया गया, जिनका उद्देश्य मुद्रणालय को नियमित करना था। इसका मेन उद्देश्य था मुद्रणालय को क्या करना, नियमित करना। यानी कहने का मतलब जो पत्रकारिता जो छप रही थी वो प्रत्येक दिन और सुसज्जित तरीके से क्या पत्रकारिता छपती रहे, इनका यह मुख्य उद्देश्य था। प्रत्येक पुस्तक तथा समाचार पत्र मुद्रक प्रकाशक तथा मुद्रक स्थानों का नाम होना आवश्यक था। इनका मानना था कि प्रत्येक मुद्रक का जो प्रत्येक संस्थानों का नाम होना आवश्यक है। सबको पंजीकरण करके सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन मुद्रित छपा रहा है, कौन कौन पत्रिका छपता है, कौन कौन से पत्रिका किसके द्वारा छापा जाता है। ये सभी पत्रकारों के बारे में पता होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त 1 महीने के भीतर प्रकाशक को पुस्तक की एक प्रति सरकार को देनी भी थी। यही कारण था कि इस महीने के भीतर पर आप जो छपा रहे हैं 1 महीना के अंदर कि एक पंक्ति को यानी कि एक पेपर को सरकार को देना है कि हम इस तरीका के पत्रकारिता कर रहे हैं, इस तरीका से हम पत्र को छाप रहे हैं, इसको देना क्या हो गया, अनिवार्य कर दिया गया। वहाब विद्रोह के कारण राजेंद्रों फैलाने वाले को असंकलित अथवा पूर्णकालीन सजा का भी प्रावधान किया गया। यही कारण है कि वहाब के कारण, विद्रोह के कारण राजेंद्रों फैलाने वाले जो भी फैला रहे थे, जो नियम लागू को क्या किया जा रहे थे, फैलाते जा रहे थे, फैलाने वाले असंकालीन अथवा पूर्णकालीन सजा को भी प्रावधान किया गया। यानी कि अगर ऐसे बातों को फैलाने की कोशिश करेगा जो सच नहीं है और जनता में अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, उसके लिए सरकार क्या करेगा, पूर्णकालीन सजा का भी प्रबंध करेगा, असंकालीन सजा का भी प्रावधान रहेगा। कहने का मतलब छोटा समय के लिए भी सजा मिल सकता है और बड़े टाइम के लिए सजा भी मिल सकता है। 6ठा रूल नियम आया, देसी भाषा। कौन भाषा, देसी भाषा। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूल प्रेस एक्ट 1878 करा। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूल एक्ट प्रेस एक्ट 1878 आया। 1857 के पश्चात समाचार पत्र भी शासक और शासित के बीच में बट गया। यही कारण 1857 के पश्चात समाचार पत्र जो थे शासक और शासकी के रूप में क्या हो गए थे, बट गए थे। अंग्रेजी समाचार पत्र। कौन समाचार पत्र, अंग्रेजी समाचार पत्र सरकार को सदैव समर्थन करते थे। यही कारण हुआ थे अंग्रेजी जितने भी समाचार पत्र थे सरकार का समर्थन करता था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी में जो भी अखबार छपते थे सरकार के थ्रू छपाया जाता था, यानी कि उसमें जो सरकार के कुरीतियों के बारे में नहीं कम बताया जाता था और उसके अच्छाइयों के बारे में ज़्यादा बताया जाता था। लेकिन देसी समाचार पत्र ने मुखर होकर साम्राज्यवादियों नीतियों को विरुद्ध राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्पन्न करता था। और जो भी देसी समाचार पत्र था वो क्या करता था, सरकार के विरुद्ध बात लिखता था। विरुद्ध बनने कहने का मतलब यह हुआ कि सरकार राष्ट्रवादी बात लिखा करता था, साम्राज्यवादी बात लिखा करता था। वह शासन पर विश्वास नहीं करता था, वह राजतंत्र पर विश्वास नहीं करता था, वह लोकतंत्र पर विश्वास करता था। ऐसे बातों को लिखता था जिससे लोगों के अंदर भड़काव पैदा हो, लोगों को लगे कि अंग्रेज हमारा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इस तरीका का वह पत्रकार का किया करता था, देसी पत्रकार का करा। आज का अकाल और सरकारी अपव्यय की खबरों ने जगत के बीच भारी असंतोष का उत्पन्न कर दिया। यही कारण हुआ कि जब अकाल आया और जब अकाल आया तो सरकार के पास जो अभी जो खबरों ने जनता के बीच भारी असंतोष का पैदा कर दिया। मतलब जब आया क्या चीज़ आया, अकाल आया। अकाल पड़ा यानी कि मतलब खेती में कुछ खेती नहीं हुआ। जब खेती नहीं हुआ उसके बावजूद भी सरकार क्या करने लगा, टैक्स लेने लगा। किससे टैक्स लेने लगा, अंग्रेजों से टैक्स, भारतीयों से टैक्स लेने लगा। यह बात जब अखबार में छपा तो बहुत क्या हुआ, सरकार का बहुत ही अपमान हुआ, यानी कि असंतोष के सामना भाव जग गया। लोगों को लगने लगा कि सरकार हमारा क्या कर रहा है, ज़्यादा अधिक से अधिक शोषण करना चाह रहा है। इसके विरुद्ध लोगों ने क्या उठाने लगा, आवाज़ उठाने लगा। लिटन यह समझता था कि इस असंतोष का कारण मैकाले और मेटकाफ की नीतियां हैं। वह यह समझता था कि ये भी जो असंतोष का कारण है मैकाले और मेटकाफ है। फलतः इसमें 1878 के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण के लाने में प्रयत्न किया गया। जब यह अभाव बढ़ा, असंतोष बढ़ा, जब राजनीतिक जोरों शोरों से जब राजनीतिक जोरों शोरों से क्या होने लगा, आगे चलने लगा, तब जाकर क्या ऐसा प्रतीत होने लगा। उन्होंने 1878 में क्या लगा, देसी समाचार पत्र लाया और देसी समाचार पत्र पर रोक लगाने लगा, प्रतिबंध लगाने का कोशिश किया। क्योंकि देसी समाचार पत्र के माध्यम से, देसी समाचार पत्र के द्वारा ही क्या किया जा रहा था, अधिनियम देसी लोगों में राष्ट्र की भावना उत्पन्न किया जा रहा था। और इसी राष्ट्र की भावना को क्या करना था, रोकना था। इस अधिनियम के माध्यम से जिला दंड नायक बंद पत्र एवं जमानत पर किसी समाचार पत्र को प्रकाशित करने की आज्ञा इस शर्त पर दे कि बेताज के विरुद्ध भड़काने वाले कोई समाचार पत्र नहीं छपेगा। उन्होंने 1870 में ऐसा अधिनियम लाया जिससे कि वही पत्र को या समाचार पत्र को छपाने के लिए बोला जाएगा जो सरकार के विरुद्ध कुरीतियाँ करता है, सरकार के विरुद्ध
असंगतियाँ करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि सरकार के जो क्राउन है, जो ताज है, जो अंग्रेज सरकार का जो हुकूमत जो चला रहा, उसके प्रति विरुद्ध की विरोधाभास कोई ना लावे, यानी कि उसके प्रति कोई भड़काने वाला भाषण ना लाए जिसमें लोगों जनता के प्रति भड़काव पैदा हो और यह भड़काव उसे नुकसान पहुंचाए अंग्रेजों को। यह ऐसा नियम लागू लाया गया। इसमें दंड नायक, कौन नायक, दंड नायक का निर्णय अंतिम होगा और दंड नायक जो करेंगे, जो कोर्ट होगा उसका अंतिम होगा। अगर कोई समाचार पत्र इस अधिनियम से बचना चाहे तो अपने पत्र की इच्छा प्रति सरकारी प्रक्षेपण को पहले से देनी होगी। उन्होंने कहा अगर समाचार पत्र पर अधिनियम का बचाव करना चाहिए, समाचार पत्र को अगर किसी प्रकार से इस तरीका की बातों को अगर लुकता है तो सरकार प्रशासन क्या करेगा, उसको अगर इस बातों को मानता है कि क्राउन के विरुद्ध कुछ नहीं लिखेगा तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा और प्रूफ के साथ साथ उसे क्या ये आज्ञा भी दिया जाएगा कि आप पत्रकार क्या कर सकते हैं, पत्र को क्या कर सकते हैं, छाप सकते हैं। पत्र को छापने का कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप क्या कर सकते हैं, लोगों को अपने बातों को समाचार पत्र के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। यह अधिनियम देसी भाषा समाचार पत्र के लिए मुंह बंद करने वाला एक भेदभावपूर्ण साबित हुआ। यही अधिनियम जो आया जिससे देसी समाचार पत्र के मुंह बंद कर दिया, यानी कि जो लोगों को बताने का काम कर रहे थे देसी समाचार पत्र के माध्यम से, लोगों को जनता को पता चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये चीज़ों को क्या करना पड़ा, अब रोकना पड़ा, बंद हो गया। यह भारतीय समाचार पत्र की भाषा और भाव को नियंत्रित करने से में सफल रहा। यही कारण हुआ कि भारतीय समाचार पत्र के है जो नियंत्रण करने में क्या रहा, सफल रहा। ये भाषाओं को रोक नहीं सका। जब ये भाषाओं को रोक नहीं सका तो इसकी कुरीतियां सामने आने लगी। नए भारत सचिव लॉर्ड केर्नबुक ने प्रवेक्षण की धारा को सितंबर 1878 में हटा दिया। यही कारण हुआ कि नया जो कानून लाया तो लॉर्ड क्रेबुक, कौन बुक, लॉर्ड क्रेबुल के प्रक्षेपण के ने धारा को क्या कर दिया, जो धारा लाया था 1878 में, जो देसी समाचार पत्र को आया था कि क्राउन के विरुद्ध नहीं लिख सकता, उस धारा को हटा दिया गया। कब, 1878 में। इसके बाद प्रेस आयुक्त को नियुक्त किया गया जिसके कार्य सच्चे और यथार्थ समाचार पत्र प्रेषित करता था। इस बात को क्या कर दिया, नियुक्त किया गया जो समाचार पत्र को सच्चे रूप से जो छापने का क्या करता था, काम करता था, कौची करता था, काम करता था। लॉर्ड रिपन जो सच्चा उदारवादी शासक था, इस अधिनियम के रद्द कर दिया, लेकिन 1898 के अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई कि वैसे कथन जो सेना का असंतोष फैलाता तथा राज्यों को विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा देती है दंडित किया जाएगा। फिर 1898 में एक नया कानून आया। इस कानून के अंतर्गत बताया गया कि ऐसा बात को, अधिनियम को, ऐसा नियम को जो लोगों को बीच फैलने से सरकार को और सरकार में रहने वाले सैनिकों को नुकसान हो सकता, उस अधिनियम को खत्म कर दिया जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा जिसके विरुद्ध सरकार के विरुद्ध जो लिखेगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने राष्ट्रीयता की भावना एवं जन असंतोषक में उबाल ही लाने का काम किया। यही कारण हुआ कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया जो जिसके कारण असंतोष का उबाल आ गया, यानी जो असंतोष फैला हुआ था पहले से, वो असंतोष में और वृद्धि हो गया, जिससे सरकार की नींव को हिलाने में यह कारगर रहा। 1908 का समाचार पत्र अधिनियम। कौन नियम, अधिनियम। कब का अधिनियम, 1908 के समाचार पत्र का अधिनियम। लॉर्ड कर्जन की नीतियों के विरुद्ध। कौन कर्जन, लॉर्ड कर्जन के नीतियों के विरुद्ध। कौन नीतियों के विरुद्ध उग्र राष्ट्रवाद की भावनाओं भड़क रही थी। यही कारण हुआ कि कर्जन की नीतियों के विरुद्ध उग्र राष्ट्रवाद जो था जिसकी भावना भड़क रही थी, इन्हें दबाने के लिए 1908 को न्यू पेपर एक्ट पास किया गया। यही कारण हुआ कि इसको दबाने के लिए 1908 में न्यू पेपर एक्ट आया। कौन पैक्ट, न्यू पेपर एक्ट आया। कब, 1908 में आया। इसके अनुसार किसी समाचार पत्र की ऐसी सामग्री जिससे हिंसा अथवा हत्या का प्रेरणा मिले, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छपेगा जिससे हिंसा बढ़ेगा और हत्या करने का भी भाव बढ़ेगा, उसकी संपत्ति को सरकार जब्त कर लेगा। अगर ऐसा कोई लिखेगा ऐसा जिससे भड़काएगा तो उसकी संपत्ति को सरकार क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा।
स्थानीय सरकार पंजीकरण अधिनियम 1867 के तहत किसी भी प्रकाशन की घोषणा को रद्द कर सकती है। आज सरकार के द्वारा 1867 का अधिनियम आया, उसको किसी भी तहत सरकार को क्या घोषणा को रद्द कर सकती है। प्रकाशकों को मुद्रालय जब्त होने के 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय के अपील करने की अनुमति मिली। यही कारण हुआ कि आप छपा जाएगा तो 15 दिन के बाद, पकड़ने के बाद 15 दिन के बाद आप उच्च न्यायालय में क्या दंड मिल जाएगा, तो उच्च न्यायालय में 15 दिन के बाद आप क्या कर सकते हैं, उच्च दायरा कर सकते हैं या दाखिला कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि हमको इस कानून के गलत तरीके से इसको हमें क्या कर दिया जाए, पकड़ा गया। आप कानून को साबित करके आप जमानत करवा सकते हैं। फिर आया 8वां पॉइंट में करा 1890 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। कौन सा 90? 1910 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। आप देख सक रहे हैं कि समाचार पत्र पर कितने सैंक्शन आ रहे थे, उसके बावजूद भी भारतीय लोग के पीछे हटकर ना देखा और आगे चल अपने समाचार पत्र को आगे बढ़ाने का क्या किया, काम किया। इस अधिनियम ने लॉर्ड लिटन को 1878 के एक्ट के सभी घिनौना लक्षण को पुनर्जीवित कर दिया। सरकार के जमानत जब्त करने तथा पंजीकरण रद्द करने का अधिकार था। यही कारण है कि 1878 के नियम के अनुसार घिनौना लक्ष्य था कि जो भी अगर क्या करेगा, सरकार के विरुद्ध कोई भी चीज़ लिखेगा, अखबार में पत्रिका में छपवाएगा, तो उसका पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा और उसको सारा जो फैक्ट्री है जो बनाने का, जो जिससे पत्रिका मुद्रित होता है, उसको भी जब्त कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा। पुनः अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने पर मुद्रणालय को पुस्तक की सभी प्रतियों को जब्त करके अधिकार मिल गया। ये कारण हुआ कि अगर आप कुछ भी है सरकार के विरुद्ध कुछ भी अपशब्द को छापेंगे तो क्या करेगा, सरकार करेगा उसको पुनः बंद कर देगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ उससे सभी सामानों को जब्त कर लेगा। प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में भारत सुरक्षा नियम के अंतर्गत राजनीतिक आंदोलन तथा स्वतंत्र जन आलोचना की आज्ञा नहीं थी। यही कारण हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में भारत सुरक्षा नियम के अंतर्गत राजनीतिक आंदोलन तथा स्वतंत्रता जन आलोचना की आज्ञा नहीं थी। 1921 में तेज बहादुर सप्रूव की अध्यक्षता वाली प्रेस कमेटी की सिफारिश पर 1908 और 1910 के अधिनियम को रद्द कर दिया गया। यही कारण हुआ कि 1991 में तेज बहादुर सप्रूव के अध्यक्षता में प्रेस कमेटी की सिफारिश के अंतर्गत 1908 और 1910 के जो भी अधिनियम था उसको रद्द कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। करा 1931 का भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ के अधिनियम का है। यानी कि 1931 में भारत का जो समाचार पत्र था वो क्या था, बहुत संकट में था, यानी कि उसकी स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो गई थी। इसके अनुसार 1910 के सारे आदेश पुनः लागू कर दिए गए। अब इसके बाद 1910 के बाद जितने भी जो अनुदेश आए थे इसको रद्द किया गया था 1908 1910 में। उसके बाद सारा चीज़ 1910 के बाद लागू कर दिया गया, रद्द का। इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष परोक्ष किसी रूप से अपराध की प्रेरणा देने पर कड़ा दंड का प्रावधान किया गया। इसके बाद इसको रद्द करके एक नया चीज़ आया कि आपके प्रति कोई भी ऐसा चीज़ निकलता है जिसको बहुत कड़ा दंड दिया जाएगा, जिससे यानी कि अपराधी घोषित करके आपको बहुत कड़ा दंड दिया जाएगा। 1932 के प्रभुत्वता को हानि पहुंचाने वाली सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पुनः प्रशिक्षण को पुनः लागू किया गया। एक समय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में समाचार पत्र प्रकाशित करने की अवैध घोषित किया गया। इन सभी शक्तियों को 1945 में समाप्त कर दिया गया। अब बहुत सारे ऐसे नियम आए और उन नियमों को तोड़ा गया। नियम इसलिए आए, इस नियम को रोकने के लिए नियम आया, और फिर धीरे धीरे इस नियम को क्या किया जाने लगा, तोड़ा जाने लगा। 10 में समाचार पत्र जांच समिति। कौन समिति? समाचार पत्र जांच समिति। मार्च 1947 में गठित यह समिति संविधान सभा कौन सभा? संविधान सभा में स्पष्ट किया गए मौलिक अधिकारों मौलिक अधिकारों करा उसका मौलिक अधिकारों के आलोक में सिफारिश की कि 1931 के समाचार पत्र अधिनियम, देसी राज अधिनियम, कौन अधिनियम? देसी राज अधिनियम, असंतोष के विरुद्ध एकता 1934 के देसी राज रक्षा अधिनियम को रद्द किया गया।
यही कारण हुआ कि इसमें जो भी अधिनियम है उस अधिनियम के तहत और बहुत सारे अधिनियम को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। 11 में 1951 के समाचार पत्र, कैसी समाचार पत्र, 1951 के समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम। कौन जनक अधिनियम? आपत्तिजनक अधिनियम। कह रहा आपत्तिजनक अधिनियम क्या है? 1951 में सरकार की संविधान के अनुच्छेद 1951 में संविधान की अनुच्छेद 19 के 2 में संशोधन और समाचार पत्र अधिनियम पारित करने की आवश्यकता पड़ी। इसके माध्यम से इसके माध्यम से अब तक की सभी अधिनियम को रद्द कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया, अब तक जितने भी अधिनियम आए थे सब अधिनियम को रद्द करके एक नया अधिनियम लाया गया। नए कानून के माध्यम से सरकार मुद्रणालय को आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने पर जब्त कर सकती है। यही कारण हुआ कि एक नए कानून के माध्यम से सरकार मुद्रणालय को आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने पर जब्त कर सकती थी। प्रकाशकों को जूरी द्वारा परीक्षा मांगने का अधिकार दे सकती है, दे दिया गया। यह अधिनियम 1956 तक लागू रहा। ये आया 1951 के तहत आया, ये अधिनियम आया कि कुछ भी जो आएगा इसको देने के लिए लोग क्या रहेंगे, कार्यरत रहेंगे। और जब लोग कार्यरत रहेंगे तो इसमें इस अधिनियम को कब तक लागू कर दिया गया, 1956 तक लागू कर दिया गया। 11 में करा 1900 लागू कर दिया। कई पत्रकार संगठन द्वारा इसका विरोध करने पर सरकार को न्यायाधीश GS राजाध्यक्ष के अध्यक्षता में एक प्रेस कमीशन नियुक्त किया गया। और बहुत सारे पत्रकारों के द्वारा क्या कर दिया गया, बहुत सारे पत्रकारों के द्वारा, समितियों के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा क्या कर दिया, इसको विरोध किया गया। जब इसके विरुद्ध में आया तो इसके विरुद्ध के अंतर्गत क्या हुआ, जिसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यह विरुद्ध आया तो इसके विरुद्ध के प्रति बहुत सारे राजाध्यक्ष आए, जिसमें इसके एक प्रेस कमीशन नियुक्त किया गया। कौन कमीशन? प्रेस कमीशन नियुक्त किया गया। इसके 1954 में अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन सहित कई सुझाव के लिए जो सरकार द्वारा मान लिए गए। इसके द्वारा 1954 में अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन सहित सुझाव, बहुत सारे सुझाव दिया गया। ऐसा सभी सुझावों को क्या कर लिया गया, इनके द्वारा मान लिया गया। कर रहा है अगला, स्वतंत्रोदय भारत में प्रेस की भूमिका। किसकी भूमिका? प्रेस की भूमिका। किसके अंतर्गत प्रेस की भूमिका? समुदाय तक भारत में प्रेस की भूमिका। करा वैश्विक स्तर पर मुद्रण। मुद्रण कौन स्तर पर? वैश्विक स्तर पर मुद्रण अपने आदिकाल से भारत में स्वाधीनता आंदोलन तक विभिन्न परिस्थितियों तक गुजरते हुए आज अपनी उपादेयता, महत्वता या उपयोगिता के कारण ही ऐसे स्थिति में पहुंच गया। करा कि आज देखा जाए तो आज आंदोलन जो है, ये सारे आंदोलन आते आज को देखा जाए तो आज इस जगह पर पहुंच गया, इस स्थिति में पहुंच गया कि जो लोग आज क्या करते हैं, इसके महत्व के बारे में जानने लगे। करा कि इससे ज्ञान जगत की हर गतिविधियों प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि इसके ज्ञान जगत के हर एक गतिविधियां हैं जो कौन हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। कौन भावित? प्रभावित। आज पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, राजनीतिक आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। और जो पत्रकारिता है तो आज के समय में देखा जाए तो मनोरंजन के रूप में प्रभावित कर रहा है, विज्ञान के बारे में बता रहा है, समाचार पत्र के बारे में, राजनीति के बारे में और अन्य चीज़ को या कह सकते हैं अनेक चीज़ों के बारे में क्या कर रहा है, बताने का कार्य कर रहा है। आज के इस आधुनिक दौर में प्रेस साहित्य, कौन साहित्य? प्रेस साहित्य और समाज की समृद्धि चेतना की धरोहर है। अगर देखा जाए आज के बारे में, आज के आधुनिक दौर के बारे में देखा जाए, प्रेस जो है साहित्य और समाज के क्या है, समृद्धि चेतना का क्या अघोर है। और पत्रकार को दैनिक गतिशीलता की लेख है। आज पत्रकारों के बारे में देखा जाए तो क्या है, दैनिक गतिशीलता का क्या है, लेख है, यानी कि दैनिक गति में आज ये पत्रकार का क्या हो रहा, चल रहा। स्वायत्तता भारत में पत्रकारों का उद्देश्य भले ही व्यावसायिक रहा हो, किंतु इसके साहित्य एवं संस्कृत अभिरुचि जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अगर देखा जाए पत्रकारिता के बारे में इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा, लेकिन आज क्या कर रहा है, पत्रकारिता का काम है
बहुत बड़ी भूमिका निभा कर रहा है। आज के जीवन में बहुत बड़ा भूमिका लोगों के लिए पत्रकारिता निभा रहा है। पत्रकारिता के दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं के परिक्षेपण में नई और सहज शब्दावली का प्रयोग करते हुए भाषा शास्त्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज देखा जाए तो पत्रकार का दिन ब प्रतिदिन जो भी घटना घट रहा है उस सभी घटनाओं में क्या कर रहा है, जो भी घटना घट रहा है उस सभी घटनाओं के बारे में पत्रकार लिख रहा है। जो धार्मिक जो उसमें एक भाषा का योगदान दे रहा है। इस भाषाओं के परीक्षण में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। प्रेस ने समाज में नव चेतना पैदा कर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं दैनिक जीवन में क्रांति का सूत्रपात किया। आज देखा जाए तो समाचार पत्र को देखा जाए इस तरीक़ा से नवाचार पैदा करते हुए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और अनेक प्रकार के क्रांतियों के बारे में क्या किया, उत्थान किया या पैदा किया। प्रेस ने सदैव सामाजिक बुराइयों, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, बालिका वधू, बाल विवाह जैसे मुद्दों को उठाकर समाज में कुप्रथाओं को दूर करने में मदद की तथा व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया। अगर आज देखा जाए तो अंधविश्वास को करने में, लोगों को कुरीतियों को करने में, बढ़ने में आज लोग काज कर रहे हैं। इस तरीक़ा से कह सकते हैं कि पत्रकारिता में कुरीतियों और कुप्रथाओं को दूर भी ये पत्रकारिता के माध्यम से किया जा रहा है। आज के परिवर्तनकारी युग में प्रेस शब्दार्थ मनोविद्यों का भी स्रोत बन गया है। अगर आज के देखा जाए, वर्तमान समय में देखा जाए तो स्वास्थ्य है जो मनोवैज्ञानिकों का भी क्या बन गया, प्रेस बन गया। मनोवैज्ञानिकों को स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है प्रेस के माध्यम से कि इस तरीक़ा से इस काज किया जाए। आज कई भाग दौड़ के तनावपूर्ण जीवन शैली में भी प्रेस सिनेमा से लेकर खेल कूद के संबंधित समाचार पत्र प्रमुखता के छाप कर पाठकों को मनोरंजन करती है। आज देखा जाए सिनेमा हो, खेल कूद के बारे में हो और या किसी अन्य चीज़ के बारे में हो, सभी चीज़ को समाचार पत्र में छाप कर इसे पढ़ने वाले लोगों को मनोरंजन का साधन बन गया है। प्रेस पारस्परिक गपशप, हास्य, परिहास, व्यंग, विनोद, प्रसन्नता, फूलझड़ी कह के से लेकर काम के माध्यम से समाज को सूक्ष्म संदेश दे रही है, मनोरंजन भी करती है। प्रेस देखा जाए छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक क्या कर रहा है, बताने का काज कर रहा है, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, फुलझड़ियों कहकर काम जिस तरीक़ा से करता है, यानी कि छोटे से छोटे बातों को भी पहुँचाने का, हर एक परिवार तक पहुँचाने का काज कर रहा है। आज प्रेस समाज के रचनात्मक की प्रति भी बनता जा रहा है। देखा जाए तो आज का समाचार पत्र जो समाचार है जो रचनात्मक भी बनते जा रहा है। कहने का मतलब नए तरीके से नए चीज़ का इजाद हो रहा है। यह समाज को नित्य प्रति की उपलब्धता, वैज्ञानिक अनुसंसाधन, वैज्ञानिक उपकरण एवं साधनों में परिचित कराता है। आज देखा जाए तो पत्रकारिता जब वैज्ञानिक के बारे में बताता है, अनुसंसाधन के बारे में बताता है, उपकरणों के बारे में बताता है और अन्य चीज़ों के बारे में क्या करता है, बताने का काज करता है। पत्रकार विज्ञान के वरदान और अभिशाप को घटाने के माध्यम से समाज के सामने लाते हैं ताकि सामान्य लोगों की भी विश्व कल्याण के संदर्भ में सोच सकें। यही कारण हुआ कि जो अभिशाप होता है जो घटाने या माध्यम से समाज के सामने लाते हैं और बहुत सारी कुरीतियों को भी क्या करता है, खत्म करने का काम करती है। आज प्रेस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मुल्क की रक्षा करते हैं तो सहज प्रहारी के रूप में हमारे समाज में खड़ा है। देखा जाए जो आज लोकतंत्र है, जो प्रेस है, जो समाचार पत्र है, वो हमारे जो संविधान के चौथे स्तंभ की तरह सामने खड़ा होकर इस सभी बातों को बताने का क्या करा है, काज करा है। यह वर्तमान राजनीति की सकारात्मक दिशा प्रदान करने के साथ साथ भ्रष्ट तंत्र पर करारा प्रहार करने के भी प्रयास किया है। यही कारण कि वर्तमान राजनीतिक सकारात्मक दिशा के साथ काज करने के साथ साथ और बहुत सारे साथ भ्रष्टाचार तथा करारा प्रहार करने की क्या किया है, प्रयास किया, यानी करने का मतलब काम किया। इस तरह हम देखते हैं कि प्रेस अपना विकास के प्रथम चरण से आज भिन्न भिन्न परिस्थितियों में गुजरते हुए समस्त परंपराओं एवं मूल्यों की रक्षा तथा वर्तमान सामाजिक, वैज्ञानिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को समझने एवं जानने के मुख्य स्रोत के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगर देखा जाए तो आज जो पत्रकारिता है जो समाज के वर्तमान शैलियों, विज्ञान, राजनीतिक गतिविधियों को समझने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि सभी चीज़ों के बारे में बताने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। किसके माध्यम से ये काम हो रहा है, समाचार पत्र के माध्यम से हो रहा है। तो पहले जो वर्तमान समय में जो समाचार पत्र था और आज के समाचार पत्र में बहुत सारे क्या है, अंतर है, इसके बारे में हमें बताने का काम किया। तो हम लोग इस पत्र के बारे में पूरा समझ गए हैं। इसका हो गया
इंड, कौन इंड? द इंड, यानी हिस्ट्री क्लास 10वां का पूर्ण रूप से फुल सिलेबस आपको पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया। अगर दोस्तों आपको कोई भी इस चैनल पर दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ होता तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, मैं उस परेशानी, दिक्कत, समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में मैं आपके यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।